Hello everyone. In our previous class we studied about sources of food. Chapter first of science, class 6. We have studied about nutrition, balanced diet, malnutrition. ये सारी टर्म्स हमने पढ़ी थी और डेफिनेशंस लिखी थी. आज हम पढ़ेंगे कि जो सोर्स ऑफ फूड है, मेन सोर्स ऑफ फूड जो ह्यूमन बीइंग का है वो क्या होता है. जो मेन सोर्स ऑफ फूड है ह्यूमन बीइंग का वो क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स. ह्यूमन बीइंग्स का प्राइमरी सोर्स जो है खाने का, हमें खाना कहाँ से मिलता है? प्लांट से और एनिमल से. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स हमें किस तरीके से खाना प्रदान करते हैं. इसमें फर्स्ट आएगा सीरियल क्रॉप. सीरियल मतलब होता है अनाज. सीरियल क्रॉप्स. अब हम क्या करते हैं? अनाज उगाते हैं और वो अनाज क्या होता है? हमारे खाने के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे राइस है, मेज मतलब मक्का है, वीट है, ये सब हमारे डेली लाइफ में खाते हैं ना. तो ये किस में आते हैं? सीरियल क्रॉप्स मतलब अनाज में आते हैं. और ये हमें कौन देता है? प्लांट्स देते हैं. अब ये जो अनाज है इनको हम क्या करते हैं? पाउडर फॉर्म में बना लेते हैं. जैसे गेहूँ है, वीट जो है, उनको हम पिसवा के उसका क्या बना लेते हैं? फ्लोर बना लेते हैं, आटा बना लेते हैं और फिर उसको बेक करके और कुक करके खाते हैं. नेक्स्ट होता है रूट क्रॉप. रूट क्रॉप जो प्लांट का रूट्स है उनसे जो चीज़ें उगती है वो क्या होते हैं? रूट क्रॉप. It includes vegetables which contain large amount of starch and energy giving substance. ये जो होता है इनमें क्या होती है? वेजिटेबल्स होती है, ठीक है. और उन वेजिटेबल्स में क्या होता है? लार्ज अमाउंट में स्टार्च होता है. स्टार्च एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है. हमें क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है. अगर हम जैसे कैरेट है, रेडिश है, बीट रूट है, मतलब चुकंदर है, ये सब चीज़ें खाते हैं तो ये हमारी बॉडी को क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं. स्टार्च के फॉर्म में वो एनर्जी स्टोर होकर रहती है हमारी बॉडी में और जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, जब हम कोई भी टास्क करते हैं, कुछ भी काम करते हैं और हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हमारी बॉडी हमें उस एनर्जी को प्रोवाइड कराती है. तो ये सब हमें किससे मिलता है? रूट क्रॉप से. अब थर्ड जो है वो क्या होता है? स्टेम क्रॉप. प्रोवाइड मीन्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड. स्टेम ऑफ सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू फूड. ये क्या करता है? जो स्टेम जो होता है प्लांट्स का वो क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है. किसका? वाटर का, मिनरल्स का और फूड का. जैसे हम क्या करते हैं? रूट्स में पानी देते हैं तो वो पानी ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र होता है और किस में जाता है? स्टेम में जाता है. और स्टेम से वो कहाँ पे जाता है? ब्रांचेस में, लीफ की तरफ. तो स्टेम का क्या काम होता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है. मतलब वो वाटर को, मिनरल को और जो प्लांट के लिए फूड होता है उसको ट्रांसफ़र करता है. और कुछ जो स्टेम है वो किस में मॉडिफाई हो जाते हैं? फूड में मॉडिफाई हो जाते हैं. जैसे पोटैटो है, जिंजर है, ऑनियन है, ये सब क्या है? स्टेम क्रॉप्स है. ये कहाँ उगते हैं? तने से उगते हैं. नेक्स्ट आता है लीव्स. मेन ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस फूड फॉर द प्लांट्स. ये प्लांट्स का मेन ऑर्गन है रेस्पिरेशन का, मतलब सांस लेने का और सांस छोड़ने का. मेन ऑर्गन क्या है? लीव्स. क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ पे होता है? लीव्स में ही होता है. एंड प्रोड्यूस फूड फॉर प्लांट. और ये प्लांट के लिए फूड बनाता है, ग्लूकोज बनाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से. फूड फ्रॉम लीव्स आर स्पेनिश एंड मेथी. जो लीव के फूड होते हैं वो क्या होते हैं? स्पेनिच एंड मेथी. स्पेनिश मतलब पालक. नेक्स्ट है फ्लावर्स. दे गिव अस वेजिटेबल लाइक कॉलीफ्लावर. फ्लावर्स जो है वो हमें किस तरीके की वेजिटेबल देते हैं? कॉलीफ्लावर. ये सब किस में आता है? फ्लावर्स में. पीटल्स ऑफ रोज आर ऑल्सो यूज एज फूड. जो रोज की पीटल्स होती है, जो गुलाब के फूल की जो पत्तियाँ होती है वो भी हम फूड की तरह यूज़ करते हैं. जैसे मिठाई वगैरह बनाते हैं तो उस पर रोज़ की पीटल्स हम डालते हैं. फ्लावर्स कंटेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स. जो प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कहाँ पे होता है? फ्लावर्स में होता है. तो ये जो चीज़ें हैं स्टेम क्रॉप, लीव्स क्रॉप और फ्लावर्स, ये भी ह्यूमन बींग्स को क्या देते हैं? फूड प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट जो हमें प्लांट से मिलता है वो क्या होता है? फ्रूट्स. प्रोवाइड स्वीट एंड जूसी फूड. फ्रूट्स जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? स्वीट, मीठा और जूसी, रसदार खाना प्रोवाइड करते हैं. फ्रूट्स में भी ड्राई और फ्लैशी. ड्राई भी होते हैं और फ्लैशी भी होते हैं. ड्राई फ्रूट्स में क्या आता है? हेजलनट जैसे अखरोट वगैरह है. और फ्लैशी फ्रूट में आता है टमेटोज हो गए, ग्रेप्स हो गए, बेरीज हो गए. ये सब किस में आता है? फ्लैशी फ्रूट में आता है. नेक्स्ट होता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर. कैरीड प्योरली फॉर फूड पर्पज. प्लांटेशन एग्रीकल्चर मतलब
खाने के लिए चीज़ों को उगाना, ये मेन पर्पस इसका क्या होता है, खाने को उगाने का ही होता है। जैसे इसमें क्या इंक्लूड होता है, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सब किस में आता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो ये जो हमने सीरियल क्रॉप्स है, फ्रूट्स है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, स्टेम क्रॉप है, रूट क्रॉप्स है, ये सब जो हमने पढ़ा वो खाना हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। द फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, ये सब इसके बारे में था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनिमल्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट। एनिमल से हमें कौन सा खाना मिलता है, उनसे कौन कौन से प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें फर्स्ट आता है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक में काउस और बफेलोज, जैसे बहुत सारे लोग गाय और भैंसों को, काउस और बफेलोज को पालते हैं। क्यों पालते हैं उनको, क्योंकि वो क्या देते हैं, उन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स देते हैं, जैसे दूध देते हैं, उससे हम क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं, पनीर बनता है, चीज़ बनता है, घी बनता है। तो ये सब हमें किससे मिलता है, कैटल से, काउ एंड बफेलोज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइव स्टॉक। फिर आता है शिप और गोट, मतलब भेड़ और बकरी। इनसे हमें क्या मिलता है, मीट मिलता है। शिप से हमें क्या मिलता है, वूल मिलता है। गोट से क्या मिलता है, मिल्क भी मिलता है। तो ये भी कौन से हो गए, एनिमल प्रोडक्ट हो गए। फिर आता है थर्ड, पोल्ट्री। पोल्ट्री मतलब बर्ड्स, हैंस, पीजेंट्स, ये सब जो है ये किस में आते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग में आते हैं। अब जो हैंस है, हैंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रोटीन का। हैन का जो मीट होता है, जो एग्स होते हैं, उसमें बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है, और जो लोग इनको खाते हैं उनसे क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट है फिशरी। फिशरी मतलब जो फिशेज वगैरह हो गई, वो किस में आता है, फिशरीज में। तो फिशेज वगैरह जो है उनसे, उनके खाने से भी हमें क्या मिलता है, बहुत प्रोटीन मिलता है। तो हम हमारी डाइट में अगर फिशेस लेते हैं, फिशेस खाते हैं, तो उससे भी क्या मिलता है, प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होता है फिश। तो ये हो गए एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट। आज हमने प्लांट्स और प्लांट्स के प्रोडक्ट के बारे में, एनिमल्स और एनिमल्स के प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा। जैसे प्लांट्स और एनिमल्स हमें किस तरीके का खाना देते हैं, उनके खाने से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कौन सा खाना किस तरीके का यूज़फुल है, जैसे कौन सा खाना में कौन सा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, विटामिन है, प्रोटीन है, इन सब के बारे में पढ़ा था, किस तरीके का इनका यूज़ है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बींग्स को प्लांट्स और एनिमल्स से किस तरीके का खाना मिलता है। अब हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स के लिए खाने के क्या साधन है, एनिमल को कौन सी सोर्स से खाना मिलता है। फर्स्ट इज हार्बीवरस। हार्बीवरस डिपेंड्स फॉर फूड ऑन प्लांट्स। हार्बीवरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने खाने के लिए पेड़ पौधों पर डिपेंड रहते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। जैसे डियर है, रैबिट है, काऊ है, ये सब क्या खाते हैं, प्लांट्स मटेरियल खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, हार्बीवरस, जिनको बोला जाता है शाकाहारी, मतलब वेजिटेरियन। नेक्स्ट होता है कार्निवरस। एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, वो होते हैं कार्निवरस। कार्निवरस मतलब होता है मांसाहारी, मांस खाने वाले, नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं। अब ऐसे एनिमल्स जो क्या खाते हैं, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, मतलब दूसरे एनिमल्स की जो मसल्स है और ये सब खाते हैं, उनका जो मीट है वो खाते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्निवरस। और कार्निवरस में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, डॉग्स हो गए, लायंस हो गए, ये किस में आते हैं, कार्निवरस में। नेक्स्ट है ओमनीवरस। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवरस। ओमनीवरस जो होते हैं वो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, मतलब वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, उनको हम बोलते हैं ओमनीवरस। जैसे मैन हो गया, जो ह्यूमन बींग हो गए, हम क्या होते हैं, वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। बियर हो गया, रेट हो गया, ये किस में आते हैं, ओमनीवरस। नेक्स्ट होता है स्कैवेंजर्स। creatures that eat dead animals and animal waste such as dung, example cow। ऐसे क्रिएचर्स, ऐसे एनिमल्स जो मरे हुए जीवों को खाते हैं, उनके मरने के बाद उनको खाते हैं, या फिर एनिमल्स का वेस्ट खाते हैं, जैसे डंग वगैरह हो गया, एनिमल वेस्ट खाते हैं या मरे हुए जीवों को खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स। और इसका क्या एग्जांपल है, क्रो। तो अब तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी है शुरू से लेके अब तक, प्लीज़ ये सब अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, नोटबुक में लिख लीजिएगा और समझ के ढंग से लिखिएगा। और इसके बाद का जो है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।